सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए ब्रेक करिए। ज़ैपोरिज़िया पर रूस का विध्वंसक हमला, ब्रेकिंग और शॉट। ज़ैपोरिज़िया पर रूस का 6 ड्रोन से हमला हुआ है, ब्रेकिंग और शॉट। रिहायशी बिल्डिंग और यूनिवर्सिटी पर हमला किया गया। विजय, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट प्ले करिए। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यह इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। लेकिन अब आज की सबसे सेंसेशनल न्यूज, मेरे बगल में ब्रेक करिए। भारत को Su-57 स्टिल्थ फाइटर जेट बेचना चाहता है रूस, ब्रेक करिए। भारत को Su-35M फाइटर जेट देना चाहता है रूस। Su-57 जेट की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा रूस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत को डबल फाइटर जेट डील का प्रस्ताव है। डिफेंस ब्लॉक के दावों से चीन पाकिस्तान में हड़कंप पे। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए। भारत को Su-57, Su-35, Su-57 बेचना चाहता है रूस। ये देखिए जरा, हमेशा से हमारा साथी रूस। और F-35 की तो बात ही मत करिए। लोग कह रहे हैं आज की तारीख में उससे बेहतर तो साइकिल है, कम से कम अपने आप तो चलती है। आइए जरा इस सब के बीच में बड़ी खबर, ये देखिए। Su-57 फाइटर जेट पर रूस से डबल ऑफर। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए। ओह विजय, पीछे स्काई कर दीजिए, आसमान की बात हो रही है। ये देखिए जरा, भारत को Su-57E स्टेल्थ फाइटर जेट भेजना चाहता है रूस। बड़ी खबर, भारत को 117 मतलब आप अंदाजा लगाइए, 117 यानी कितनी सारी स्क्वाड्रन्स, 5 से 6 स्क्वाड्रन्स, अगर मैं गलत नहीं हूं, 4 से 5 स्क्वाड्रन पूरी देना चाहता है। Su-35M फाइटर जेट की सीधी डिलीवरी करेगा रूस। Su-57 फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने को भी रूस तैयार है। Su-57E का भारत को सोर्स कोड देने को तैयार है रूस। सोर्स कोड बहुत बड़ी बात है। HAL की नासिक फैसिलिटी में Su-57E के प्रोडक्शन का प्रस्ताव है। 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है Su-57E। K-77M और KH-69 क्रूज मिसाइलों से 3500 किलोमीटर तक सटीक हमले। HAL के ऊपर कितना ज्यादा ट्रस्ट है, यह भी भारत के लिए एक बड़ी शानदार बात है। आइए जरा इस सब के बीच में जो सवाल हमारे सामने, ब्रेक करिए जरा बगल में। Su-57 पर डबल ऑफर क्यों? रूस को किसी और देश से भारत के फाइटर जेट डील की आशंका है क्या? यह देखिए। फिर भारत को अमेरिका से F-35 डील करने से रोकने की कोशिश है। भारत को स्थायी स्ट्रैटेजिक पार्टनर बनाए रखना चाहते हैं पुतिन। नेटो से बढ़ते तनाव के बीच भारत का समर्थन चाहते हैं पुतिन। ये बड़े सवाल हैं, हालांकि इंटरेस्टिंग सवाल है। आइए सबके बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। फ्लोर ब्रेकिंग, फ्रांस की खुफिया रिपोर्ट में खुली चीन की पोल, ब्रेक करिए। राफेल को लेकर चीन ने फैलाई थी अफवाह। बड़ी खबर, चीन पर राफेल के खिलाफ झूठा कैंपेन चलाने का आरोप। कैंपेन के लिए चीन ने अपने दूतावासों का इस्तेमाल किया। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। मैं चाहूंगा दोनों ब्रेकिंग दिखाइए। फ्लोर पर विजय, इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। राफेल पर चीन ने फैलाया झूठ, बड़ी खबर। राफेल को लेकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद चीन का झूठा प्रचार। ये देखिए विजय, पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। रशिया की थोड़ा दोनों को परेशानी जरूर होनी चाहिए। राफेल की बिक्री को प्रभावित करने के लिए चीन ने चलाया अभियान। चीन ने पाकिस्तान द्वारा राफेल को मार गिराने की झूठी खबर फैलाई। राफेल को लेकर चीन के झूठ पर फ्रांस की खुफिया रिपोर्ट में बड़ा दावा। राफेल का नाम खराब करने के लिए चीन ने कैंपेन चलाया। राफेल पर झूठे कैंपेन में चीन का दूतावास भी शामिल है। यह बड़ी खबर आ रही है। इस सब के बीच में आइए जरा ब्रांडिंग चेंज करिए विजय, जरा ब्रांडिंग चेंज करिए। एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को ये वॉल पर ट्रिपल एच पर हमला दिखाना चाह रहे हैं। विजय ब्रांडिंग चेंज करिए पहले तो, ये देखिए। और ये मेरे सामने ईरान पर क्वेश्चन मार्क आपको दिखाई दे रहा है। बम से हमला, 20 फाइटर जेट से हूती के ठिकानों पर बमबारी। अमेरिकी एयरक्राफ्ट से फाइटर जेट ने भरी उड़ान। हूती के स्ट्रेटेजिक पोजीशन पर हमले का दावा। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए।
इसके वीडियो की पर ये देखिए, हूती पर सबसे बड़ा हमला, विजय के शॉट्स भी हैं वीडियो में दिखाइए। नेतन्याहू के अमेरिकी दौरे से पहले इजराइल का हूती पर बड़ा हमला दिखाइए जरा। यमन के ये देखिए, यहां पर फाइटर जेट दिखाई दे रहे हैं आपको, और यहां पर जो अटैक किया गया, थोड़ा चेंज हो गया, ये देखिए यहां पर जो अटैक किया है, ये दोनों मैं आपको दिखा रहा हूं। यमन के 3 बड़े पोर्ट्स होदेइदा, रास कातिब और सालेह पर बमबारी की गई है। इजरायली हमले में यमन का सेंट्रल पावर प्लांट पूरी तरह तबाह हो गया है। आईडीएफ का एक साथ हूती के 60 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर हमले का दावा है। हमले में हूती के सैन्य ठिकाने और दर्जनों मिसाइल भंडार तबाह है। यमन पर बमबारी में बिजली और ईंधन सप्लाई बांधे थे, कई इमारतों को नुकसान है। इजराइल में अमेरिकी एम्बेसडर ने B-2 बॉम्बर्स निकालने की अपील की थी। हूती के तेल अवीव में बेन गुरियन एयरपोर्ट पर बार बार हमले के बाद आईडीएफ का हमला। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट सीधा आई है यमन में हूती पर इजराइल की भीषण बमबारी। ये देखिए जरा, गैलेक्सी लीडर जहाज जिसके ऊपर उन्होंने कब्जा किया था 2023 में, अगर मैं गलत नहीं हूं, उसमें इजराइल ने स्ट्राइक कर दी है। हमले के बाद गैलेक्सी लीडर में लगी आग। आतंकी हमलों में गैलेक्सी का इस्तेमाल हो रहा। आईडीएफ ने कहा 2 साल पहले जहाज पर हूती का कब्जा था। इसके कई लगभग दर्जन भर क्रू मेंबर्स भी कब्जे में ले लिए गए थे। उनको किडनैप कर लिया गया था, लेकिन फिर उनको रिलीज कर दिया गया। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट आपके सामने आ रही है। ये देखिए जरा, आइए जरा इसके पहले 5 विंडो शॉट दिखाइए जरा, दिखाइए जरा 5 विंडो शॉट। ये इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल का यमन पर हमला। ये देखिए जरा, हूती का इजराइल पर हमला, वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। यहां पर ये देखिए, आईडीएफ के हमले में तबाह गैलेक्सी लीडर और 20 इजरायली फाइटर जेट्स इसमें शामिल हैं। ये देखिए, सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH